आप सभी को नमस्कार। होली की बहुत बहुत बधाई हो आप सभी लोगों को मेरे तरफ से और मेरे पूरे परिवार की तरफ से। ये वीडियो डालने में थोड़ा लेट हो गया हमें, तो आज होली है और होली के दिन देखिए हमारे यहाँ कैसे लोग होली खेल रहे हैं। हमारे मन्नू बाबू 1.5 साल के हो गए हैं और इनका फर्स्ट होली है इस बार। और देखिए कितना प्यार से ये खेल रहे हैं होली, अपने मम्मा को रंग लगा रहे हैं और इधर देखिए दादी को और दादा को रंग लगा रहे हैं। छोटी भी साथ में है और किशन भैया भी है इनके, तो सभी लोग साथ में जो है कि इधर होली खेल रहे हैं। इनको बड़ा मज़ा आ रहा है, ये रंग सबका देख रहे हैं तो ये भी लगा रहे हैं, इनको बड़ा आनंद आ रहा है। तो देखिए ये सबको जो है कि रंग पोत रहे हैं। यहाँ पे देखिए अपने दादाजी को लगा रहे हैं और इधर किशन भी आ गए होली खेलने के लिए, तो इनको भी लगा देते हैं। तो हमारे यहाँ बनारस में इसी तरह से होली खेला जाता है। आप लोग बताइए आप लोगों के यहाँ किस तरह से होली खेला जाता है। हम लोग तो ऐसे ही नॉर्मल तरीके से होली खेलते हैं, ज़्यादा जो है कि छप छुप नहीं करते हैं। तो अभी हमारे पूरे फैमिली है यहाँ पे और सभी लोग जो है कि एंजॉय कर रहे हैं, मज़े ले रहे हैं और मन्नू बाबू भी काफ़ी खुश हो रहे हैं। और ये देखिए ये अपने दादा दादी के साथ जो है कि होली खेल रहे हैं और डांस भी कर रहे हैं, खूब मज़े कर रहे हैं, इनको बड़ा आनंद आ रहा है। आज के दिन सभी के घरों में अलग अलग तरह के पकवान बनाए जाते हैं, तो आज मैं भी आ गई हूँ अपने देसी वाले किचन में। आज मैं सोच रही हूँ जो भी रेसिपी बनाऊँ आप लोगों को शेयर करूँ, तो आप लोग हमारे वीडियो को शुरू से आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा वीडियो आप लोगों से मिस न होने पाए। तो मैं यहाँ पे ली हूँ आलू और टमाटर। आलू का छिलका उतार ली हूँ और देखिए टमाटर लिए हैं, तो टमाटर को हम बढ़िया से धुल लेते हैं। आलू को भी कट कर लिए हैं तो इसे भी हम धुल लेते हैं। आज मैं बनाने वाली हूँ उड़द की दाल वाली कचौड़ी। इसे बनाने के लिए हम उड़द की दाल को पहले से ही भिगो कर रख दिए हैं। ये देखिए 2 से 3 घंटे हो गए हैं और उड़द का दाल बढ़िया से फूल गया है। तो अब हम इसे 2-3 पानी से अच्छे से धुलकर साफ़ कर लेते हैं और इसे हम मिक्सर जार में पीस लेते हैं। तो यहाँ पे हम पीस लिए हैं, अदरक लहसुन और हरा मिर्च को भी पीस लिए हैं। तो चलिए अब मटेरियल को देखते हैं। ये देखिए ये ज़्यादा पतला नहीं है और न ज़्यादा जो है कि गाढ़ा है। तो चलिए अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करते हैं। मसालों में पहले इसमें हम डाल देते हैं स्वाद के अनुसार नमक और यहाँ पे हम हल्दी पाउडर डाल देते हैं, हींग और जीरा डाल देते हैं, इसे हम पीस कर तैयार कर लिए हैं। अदरक लहसुन और हरा मिर्च भी डाल देते हैं, इसको डालने से थोड़ा टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो यहाँ पे सारा मटेरियल हम डाल दिए हैं। अब चलिए इसे हम मिला लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी सासू माँ आ गई हैं तो इसे जो है कि मिला रही हैं। अब हम चलते हैं आगे की तैयारी करने। तो चलते हैं हम चूल्हे की तरफ। यहाँ पे देखिए चूल्हा में हम आग जला रहे हैं और हमारी सासू माँ मटेरियल को मिक्स कर रही हैं। तो अभी हमें मटेरियल को भूनना है। तो आग हमारा जल गया है, चूल्हे पे हम रख देते हैं कढ़ाई को और इसमें हम डालते हैं सरसों का तेल। तेल को अच्छे तरह से गर्म होने के बाद हम इसमें डालेंगे जीरा। तो यहाँ पे हम लिए हैं साबुत जीरा। तेल को गर्म होते ही इसमें हम साबुत जीरा डाल देते हैं और जीरा को बढ़िया से चटकने देते हैं। दोस्तों आप लोग कचौड़ी कैसे बनाते हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम तो देखिए इसी तरह से बनाते हैं। तो यहाँ पे मटेरियल को कढ़ाई में डाल देते हैं। यहाँ पे हमारी सासू माँ डाल रही हैं और मैं इसे पलटे से चला रही हूँ। तो ये देखिए तेल जो है कि काफ़ी बढ़िया से गर्म हो गया है। तो तेल के साथ ये बहुत ही अच्छे से भुना रहा है। तो मैं इसे लगभग 2 से 3 मिनट तक ऐसे ही चलाते हुए भून लेते हैं। इससे जो है जो मटेरियल है ये थोड़ा सूखा हो जाएगा, भरने लायक एकदम स्टफिंग मस्त हो जाएगा और थोड़ा सा पक भी जाएगा। ऐसे बनाने से कचौड़ी जो बनेगी बहुत ही मस्त बनेगी और बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। तो यहाँ पे हम मटेरियल को भून लिए हैं। अब चलिए कढ़ाई को फिर से रखते हैं चूल्हे पे और इस पर हम सब्ज़ी बनाते हैं। तो इसमें हम डाल दिए हैं सरसों का तेल और थोड़ा सा पंचफोरन डालते हैं और तेज़पत्ता डाल देते हैं। अभी सब्ज़ी बनाने के लिए हमारी सासू माँ आ गई हैं। तो यहाँ पे देखिए तड़का लाल हो गया है। इसमें हम हींग नहीं डाले हुए थे तो इसमें चुटकी भर हींग डाल देते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे डाल रही हैं कटा हुआ प्याज। प्याज को डालने के बाद इसे अच्छी तरह से लाल होने तक भून लेती हैं। तो ये देखिए प्याज का कलर चेंज हो गया है। अब इसमें डाल देती हैं कटा हुआ आलू। आलू को डालने के बाद 4 से 5 मिनट तक ऐसे ही चलाते हुए भूनेंगे। आलू को धीमी धीमी आंच पर बहुत ही अच्छे से भून लिए हैं और ये देखिए आलू का कलर चेंज हो गया है। तो अब बारी आती है इसमें मसाला डालने की। तो चलिए अब हम इसमें मसाले भी डाल देते हैं। मसालों में लिए हैं हल्दी पाउडर और थोड़ा सा धनिया पाउडर, गरम मसाला भी इसी में मिक्स किए हैं। तो सभी मसालों को हम डालकर इसमें थोड़ा सा पानी डालकर मसालों को अच्छी तरह से भून लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मसाले जो है कि धीमी धीमी आँच पर बहुत ही अच्छे से भून रहे हैं। इसमें हम स्वाद के अनुसार नमक भी डाल देते हैं। और जो सब्ज़ी बना रही हूँ दोस्तों ये आलू टमाटर की सब्ज़ी है। तो पहले आलू को पकाने के बाद मसाले पक जाएंगे तब मैं इसमें टमाटर डालूँगी। तो यहाँ पे देखिए मसाले अच्छे से पक गए हैं। अब हम इसमें जो है कि टमाटर डाल देते हैं। टमाटर को
बढ़िया से चला देते हैं ताकि सब्ज़ी के साथ ये थोड़े मिल जाए। तो ये देखिए आलू टमाटर की सब्ज़ी मैं बना रही हूँ। तो पहले इसे ढक देती हूँ थोड़ा पकने के लिए। और इधर मैं आटा को गूँथ कर तैयार कर ली हूँ। यहाँ पे गेहूं के आटे में मैं थोड़ा सा नमक और खाने वाला सोडा डालकर इसे गूँथी हूँ। तो इससे जो कचौड़ी बनेगी काफ़ी बढ़िया बनेगी और एकदम फूली फूली बनेगी और बहुत ही खास्ता लगेगी खाने में। तो यहाँ पे आटे को गूँथ कर तैयार कर दिए हैं। अब चलिए इसमें स्टफिंग को भरते हैं। भरने के बाद जो है कि इसे बेल कर तैयार करते हैं। तो ये कचौड़ी भरना बहुत ही आसान है, हर कोई भर लेता है ये कचौड़ी। तो यहाँ पे मैं एक लोई ली हूँ। लोई लेने के बाद इसमें जो है कि स्टफिंग डालकर फिर इसको घुमा घुमा कर बंद कर दी हूँ। और फिर देखिए इसे चौके और बेलन की सहायता से हल्का हल्का बेल कर तैयार कर दी हूँ। तो ये देखिए एक कचौड़ी हमारी बन गई है। इसी तरह से दूसरी कचौड़ी को बनाते हैं। और इधर हमारी सब्ज़ी भी लगभग पक ही गई है। तो अभी मैं इसे थोड़ी देर तक और पकाऊंगी ताकि सब्ज़ी थोड़ी सूखी हो जाए। तो यहाँ पे देखिए हम लोग मज़े ले रहे हैं और कचौड़ी बना रहे हैं। बहुत ही आनंद आ रहा है क्योंकि आज है होली। होली के दिन सबको बहुत ही आनंद आता है। तो यहाँ पे कुछ कचौड़ियाँ हम बनाकर तैयार कर लिए हैं और इधर सब्ज़ी भी हमारी पक गई है। तो सासू माँ उतार दी हैं और कढ़ाई को हम फिर से रख दिए हैं चूल्हे पर। इसमें हम कचौड़ी को फ्राई करेंगे। हमारी कचौड़ी भी कुछ बनकर तैयार हो गई हैं और कुछ अभी बननी बाकी है। तो इधर तेल अच्छे से गर्म हो गया है। तो मैं कचौड़ी को तेल में फ्राई कर रही हूँ। तो सरसों के तेल में मैं कचौड़ी को फ्राई कर रही हूँ। सरसों के तेल में बहुत ही अच्छा जो है कि कचौड़ी बनता है। तो इधर देखिए बहुत ही बढ़िया जो है कि कचौड़ी हमारा फूल रहा है। देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है और ये कचौड़ी खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगता है। हमारे गांव देहात में इसी तरह से उड़द की दाल वाली कचौड़ी बनाई जाती है और अक्सर तीज त्यौहार पे ये कचौड़ी बनाई जाती है। अच्छा लगता है खाने में। तो यहाँ पे देखिए कचौड़ी जो है कि 2-3 बार हम उलट पलट कर काफ़ी बढ़िया से पकाएंगे। और ये देखिए कचौड़ी हमारी जो है कि पकते पकते फट गई है, स्टफिंग दिखने लगा है और इसका कलर भी चेंज हो गया है, गोल्डन ब्राउन हो गया है। तो अब हम कचौड़ी को निकाल लेते हैं एक थाली में। इसी तरह से दूसरे बैच का भी कचौड़ी फ्राई करते हैं। तो ये देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे हम कचौड़ियों को बनाकर तैयार कर दिए हैं। तो सभी कचौड़ी को हम फ्राई करते हैं। एक बार में 3 कचौड़ी को फ्राई कर रहे हैं, ऐसे जो है कि जल्दी हो जाएगा थोड़ा। और सारी कचौड़ियाँ बहुत ही अच्छी फूल रही हैं। ये देखिए ये भी हमारा बनकर तैयार हो गया है। तो चलिए इसे भी हम निकाल लेते हैं। इसी तरह से सभी कचौड़ियों को हम फ्राई कर लेते हैं। कचौड़ी फ्राई करने के बाद अभी हमें चिप्स और पापड़ भी छानना है, जो कि हम बनाए हुए थे घर पे ही। और इसका वीडियो आप लोगों को शेयर किए हुए थे, तो आप लोग देखे ही होंगे कैसे मैं जो है कि इसे घर पे बनाई हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमें रंग भी लग गया है। और इधर मैं अभी चिप्स फ्राई कर रही हूँ। ये देखिए पापड़ है। तो यहाँ पे हमने 2-3 तरह का पापड़ लिया हुआ है, सभी को हम फ्राई कर लेते हैं। साबूदाने वाला पापड़ है, सूजी वाला पापड़ है और जो हमने जो है कि थोड़ा सा नमकीन की तरह बनाया हुआ था ये भी है, चौरेठा वाला। ये चावल की किनकी का हमने बनाया हुआ है, इसे भी हम फ्राई कर लेते हैं। और गुजिया तो हम एक दिन पहले ही बना लेते हैं क्योंकि काफ़ी ढेर सारा आइटम बनाना रहता है, तो काफ़ी टाइम हो जाता है बनाने में और फिर मज़ा नहीं आता है। तो बस इतना ही आइटम आज हम बनाए हुए हैं, बाकी का आइटम कल ही बना लिए थे। और ये देखिए हम यहाँ पे चिप्स और पापड़ वगैरह जो है कि छाने हुए हैं और कचौड़ी बनाए हैं, सब्जी बनाए हैं। तो आज का हमारा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।